नगर में एक पंडित जी महाराज रहते थे, सपत्नी के साथ, अपनी पत्नी सहित रहते थे, जिनका नाम है बिंदु। लेकिन जिस नगर में वो रहते थे ना, वो नगर इतना बिगड़ा हुआ था कि सारे लोग पथभ्रष्ट थे। और साहब साहू ने कही है, काजल की कोठरी में कितना हूँ सयान हो जाए, लेकिन कालिक तो लग ही जाती है। बड़े तपोनिष्ठ ब्राह्मण हैं। उन बिंदु नाम के जो ब्राह्मण हैं, पंडित जी हैं, उनकी पत्नी है जिसका नाम है चंचला। सतीत्व को धारण करने वाली है, परमात्मा में मन रखने वाली है, सदा व्रत रहती है, सदाचार करने वाली है, लेकिन समय के आगे पेश किसी की नहीं जाती है। विद्वान कहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई है, वेद रस सोजन कुशल गत पर ही। दारिद्र देही और ताकि मत कहले हर ले ही। ये लोग गलत हैं, तो आज वो ब्राह्मण भी पथभ्रष्ट हो गए। पति के आचरणों को देख देख करके उनकी पत्नी चंचला भी पथभ्रष्ट हो गई। वो भयंकर प्रेत बने। जिस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में धुंधकारी का बिल्कुल जिक्र है, क्योंकि धुंधकारी ने भी वैसा गमन किया था और आगे चल करके धुंधकारी भी भयंकर प्रेत बना है। ऐसे ही ये बिंदु नाम के ब्राह्मण भी आगे चल करके विंध्याचल नाम के पर्वत पर भयंकर प्रेत बने। चंचला अपने बच्चों, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय। करो और भोले बाबा की आराधना करो तो हम नरक में जाने से बच सकते हैं। श्री सूत जी महाराज ने सिंह महापुराण का वर्णन किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोले शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। आप कौन हो जो रोने की आवाज तो सुनाई दे रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रही? आखिर में आप हो कौन? आज वो बिंदुक नाम के ब्राह्मण कहने लगे, हे चंचला, आप मुझे पहचान नहीं रही हो। मैं आपका पति बिंदुक हूं। बोले मैंने तो आपका साथ किया था, आपका मोक्ष क्यों नहीं हुआ? बिंदु नाम के ब्राह्मण कहने लगे, मैंने अपने जीवन में पाप किए हैं, इसलिए मेरा उद्धार नहीं हो पा रहा है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें भैया, जो लोग ये कहते हैं हमने पुनीता में परसहे भागवत गीता, में बोला में बस है भागवत गीता। और वो 24 अक्षर कोई और नहीं, संपादक में होता है। वो कौन है? ये वही है जो गायत्री मंत्र है। बोले कौन?
गायत्री मंत्र। बोलिए गायत्री मैया की। एक बात और बता, प्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ये क्या है? ये गायत्री मंत्र का ही, बोलो गायत्री मंत्र। ये प्रत्येक देवता का नाम ले लेकर के अलग गायत्री मंत्र। अब लोग सोचने लगे था इतने मंत्र हैं, लोग कब तक पढ़ेंगे? भाई अलग अलग मंत्र हैं, जैसे तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो शंकर प्रचोदयात्। अब लोग सोचने लगे इतने अलग अलग मंत्र कैसे पढ़ेंगे? तो बोले एक काम करो, बोले कहा इन सारे के सारों का सारांश निकाल करके एक मंत्र कर दो। तो हमारे जो साधु थे, हमारे जितने भी विद्वान पुरुष थे, उन्होंने सारे के सारे मंत्रों का एक मंत्र लिख दिया, जिस मंत्र का नाम है गायत्री मंत्र। और एक बात बताएं, विद्वान तो यहाँ तक कहते हैं कि जो भी व्यक्ति पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके एक माला सुबह और एक माला शाम को पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके गायत्री मंत्र का जाप करता है, गायत्री मंत्र की माला पूरी करता है, ऐसा आदमी सदैव रोग शोक से दूर रहता है और अंत काल में परमपिता परमेश्वर के धाम को प्राप्त करता है। इतनी पावरफुल मंत्र है जिसका नाम है गायत्री मंत्र। लेकिन मैं एक बात और बता दें, शास्त्र सम्मत तो ये, शास्त्र तो ये कहता है कि कभी भी गायत्री मंत्र तो याद होना चाहिए। मेरी मैया आप लोग उनसे ही बोल रहे हो, हम तुम अपने बेटा बेटी से कहते हैं एबीसीडी याद की है, बोल सुनाने लग गया, कहने लगे पोएम आती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, उसको भी सुनने लगे, होशियार है। कभी उससे ये भी कहा करो कि बेटा गायत्री मंत्र आता है, ज्यादा नहीं तो कम से कम बालक है तो 5 बार तो कम से कम दिन में बुलवाया ही करो। और जिस घर में माँ गायत्री के मंत्र का पाठ होता है, समझो वहाँ एक सारे के सारे मंत्रों का ये सार है। तो ऐसा समझो 24,000 श्लोकों का वर्णन लगभग मात्र एक ही श्लोक में पूरा कर लिया हो, एक ही मंत्र में पूरा कर लिया हो, जिसका नाम है बोलता। लेकिन बाहर ही जमाने हमारे आदरणीय काका साहब बैठे हैं, बुजुर्ग भी है। एक बात और कहूँगा, आजकल प्राइवेट मंत्र ज्यादा चल रहे हैं संसार में, लेकिन आजकल ऐसे बच्चा पैदा हो गए, उन्होंने सोचा स्पोर्ट चलाएंगे तो हमें कौन पूछेगा, मंत्रों को काट छाट करके तैयार कर दिया। लेकिन कितना अच्छा मंत्र है पंचाक्षरी मंत्र, जिसका जाप साक्षात जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा अर्थात पार्वती ने किया है। वो कौन सा मंत्र था? ओम नमः। देखिए लोग कहते हैं कि विष्णु पुराण अलग है,